आज इस वीडियो में हम यहाँ पे करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के सारे एमसीक्यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिक्वायर द यूज ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज विच आर टर्म्स एज। तो वो आपका कहलाता है यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द सेकंड क्वेश्चन इज दैट इन एग्जांपल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस व्हीट अ फार्मर नीड लैंड्स इम्प्लीमेंट ब्लॉक लेबर सीड्स फर्टिलाइजर। ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये किसके कहलाएंगे? आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के। Anything which helps in the process of production is a factor of production. It is according to, ये किसके अकॉर्डिंग बात कही गई है? तो ये बात जो कही गई है वो किसके अकॉर्डिंग है? मैनहम के अकॉर्डिंग। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर आल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट आउटपुट या फिर बोथ। तो यहाँ पे ये कहलाएगा इनपुट। लेबर, लैंड, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ। ये किसके क्लासिफिकेशन है आपके? ये फैक्टर के चार पार्ट होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस। लैंड नॉट ओनली इंक्लूड अपर सरफेस ऑफ द सॉइल बट आल्सो इंक्लूड ऑल द अदर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो ये सारे जो है जितने भी है ये फ्री गिफ्ट्स है जो कि लैंड्स के होते हैं। नेचुरल रिसोर्स कंसिडर इन अ लैंड, इट इज ट्रू और फॉल्स? नेचुरल रिसोर्स को कंसिडर करते लैंड में? यस, इट इज ट्रू। The material and land, the fourth nature gives freely you for man's aid in land and water, in air and light and heat. This is definition of land according to Marshall. In economics, not only the surface of the earth, but all these free gifts of nature, the supply of which can be regulated is called. तो नेचर ऑफ फ्री गिफ्ट्स होते हैं वो भी सारे लैंड ही कहलाएंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस में जानबूझ के सब लिखे, ऑल ऑफ दीज आंसर है तो एक एक करके करेक्टर्स पढ़ते हैं। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, लिमिटेड इन सप्लाई, प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, परमानेंट, इमूवेबल, वेरियस इन फर्टिलिटी, डिफरेंस इन लोकेशन, लैंड हैज मैनी यूजेस। तो ये सारे इसके करेक्टरिस्टिक्स है लैंड के। लैंड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर गिवन टू अ मैन फ्री ऑफ कॉस्ट, मैन हैज टू स्पेंड नथिंग टू ऑब्टेन इट। ये इसमें किस टाइप का यहाँ पे करेक्टर है कि यहाँ पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट को आपको मिलता है लैंड से, तो वो है आपका करेक्टर कौन सा? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। अदर फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 12, अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज इन सप्लाई टू ग्रेट एक्सटेंट बट इट इज इम्पॉसिबल टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लैंड। देखिए सभी कुछ को बढ़ा सकते हैं बट लैंड को हम बढ़ा नहीं सकते, तो ये कौन सा करेक्टर कहलाता है? लिमिटेड इन सप्लाई। लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग बाई इटसेल्फ, लैंड अपने आप में कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकती, इसको कौन सा करेक्टर कहेंगे? तो ये आपका जो करेक्टर है ये कहलाएगा पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पैसिव का मतलब है वो कोई भी चीज अगर अपने आप कुछ ना करे तो पैसिव, और अपने आप से कोई चीज करे तो वो एक्टिव। अ लेबरर विल डाई वन डे विद इन द डिसअपियर, मतलब जो है जो लेबरर है, काम करने वाला मजदूर है, वो एक दिन मर जाएगा और उसकी सर्विस खत्म हो जाएगी। ऐसी मशीन भी खराब हो गई तो वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन लैंड कभी डिस्ट्रॉयड नहीं होगी। तो ये कौन सा करेक्टर कहलाएगा? परमानेंट, लैंड हमेशा बनी रहेगी। लैंड कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेयर एज लेबर एंड कैपिटल कैन बी शिफ्टेड। कुछ भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लेबर भी और कैपिटल भी, लेकिन लैंड को आप कैसे ट्रांसफर करेंगे? इट मीन्स आपका घर है तो आपका घर कहीं और नहीं ले जा सकते आप उसको, तो ये आपका कहलाएगा इमूवेबल। इसका मतलब मूव नहीं करा सकते, तो ये इमूवेबल करेक्टर है। लैंड इज फिक्स्ड इन द सेंस, लैंड हमेशा फिक्स रहती है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो लैंड है वो आपकी फिक्स है, वो कहीं जाएगी नहीं, तो यानी कि ये ऑप्शन जो हो गया बोथ ऑफ दीज में आपका करेक्ट है। फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिफर ऑन द डिफरेंट प्लेस ऑफ लैंड, ऑल द पीसेस ऑफ लैंड नॉट इक्वली फर्टाइल। मतलब लैंड की सारी जमीनें एक जैसी फर्टाइल नहीं होती, तो ये किस टाइप का करेक्टर कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका वेरीज इन फर्टिलिटी। ऑन द लैंड कल्टीवेशन कैन बी डन फैक्ट्री, सारे मतलब कल्टीवेशन हम कर सकते हैं लैंड पे, जैसे रोड बनाना, रेलवे ट्रैक, बिल्डिंग, सब कुछ। तो ये आपका लैंड का कौन सा यूज है? लैंड हैज मैनी यूजेस, तो लैंड में सारे यूजेस हो सकते हैं।
तो देखिए पैसिव फैक्टर में हमने पढ़ लिया, पैसिव वैरायटी फैक्टर, इमूवेबल, तो ये सारे करेक्टर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड, तो लैंड की कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है, तो मैंने जानबूझ के ऑल ऑफ दीज लिख रखा है। तो कौन कौन सी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे इंपॉर्टेंस है लैंड के। The capacity of a piece of land to transport a crop, that is the average output per unit area, यानी कि एरिया निकालना फॉर्मूला आउटपुट अपॉन एरिया ऑफ लैंड। तो ये किसके लिए कहलाएगा आपका, ये प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड के लिए बताया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर दैट डिटरमाइन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, तो ये सारे फैक्टर से हम प्रोडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। कौन कौन से, नेचुरल फैक्टर, improvement on land, proper use of land, size of holding, organization, state help, human factor, or ownership of land. An ecosystem or ecological system can be defined as a group of living and non-living things which are interdependent, are found in a particular type of environment. This terms was given, ये दी थी, किसने दी थी ये टर्म, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, तो कौन कौन से कॉजेज होते हैं जिससे कि इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन होता है। चेंजेस इन लैंड यूज, पहला, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्वेलिंग यूनिट, अर्बनाइजेशन, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, तो सारे ये इसके डिस्ट्रक्शन के पार्ट है, ऑल ऑफ दीज। तो मैं जानबूझ के ऑल ऑफ दीज इसलिए लिखता हूँ कि सारे कैरेक्टर आप एक बार पढ़ेंगे तो उसके एमसीक्यू आएंगे तो आप उसको आसानी से समझ लेंगे। अगर मैं किसी एक पे बनाऊंगा तो वो क्लियर नहीं होते। In economics dash include all human effort done with a view to earn income, तो यहाँ पे आपका जो फिलिंदा ब्लैंक्स में है वो क्या कंप्लीट होगा, लेबर। लेबर जो है वो इंक्लूड होती है ह्यूमन एफर्ट्स में। लेबर इज अ, लेबर में कौन कौन से आता है, दोनों टाइप के वर्क आते हैं, फिजिकल ह्यूमन वर्क भी होता है और मेंटल ह्यूमन वर्क भी आता है, दोनों टाइप की आपकी वर्किंग होती है इसमें। द वर्क ऑफ वेट लिफ्टिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, डोमेस्टिक हेल्प, एग्रीकल्चर लेबर, बिल्डिंग वर्कर एक्सेट्रा आर, ये किस टाइप की आपके लेबर में कहलाएंगे, तो ये आपके देखिए काम करने वाले लोग हैं, तो यानी कि फिजिकल लेबर्स में आ गई। मेंटल लेबर्स में वो आते हैं जो मतलब माइंड से वर्क होते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन है टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, तो ये सारे आपके किस में आएंगे, मेंटल लेबर में। 27 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मेंटल लेबर। डैश कंसिस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एफर्ट ऑफ बॉडी और माइंड आर अंडरटेकन इन द एक्सप्रेशन ऑफ रिवार्ड, तो यहाँ पे इसमें जो फिलिंदा ब्लैंक्स है वो कौन सा पार्ट सुटेबल होगा कंप्लीट करने के लिए, वो है लेबर। इफ अ पर्सन सिंग अ सॉन्ग फॉर हिज ओन एंटरटेनमेंट और प्लेजर देन इट इज कॉल्ड लेबर, तो इसको हम लेबर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, तो ये लेबर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये अपनी खुद के लिए गाना गाया जा रहा है। अब अगले क्वेश्चन में क्लियर होगा आपको, इफ अ पर्सन सिंग अ थिएटर, अगर वो थिएटर में गाए अपनी कुछ अर्निंग करे, तो अर्निंग करने से उसने लेबर करी तो वो वहां पे लेबर में कहलाएगा, यस, जिससे हमारी अर्निंग हो वो लेबर में काउंट होती है। असेंशियल ऑफ लेबर, लेबर के लिए कौन कौन से पार्ट असेंशियल होते हैं, तो फर्स्ट पार्ट है आपका ओनली ह्यूमन एफर्ट इज लेबर, लेबर में बी बोथ फिजिकल एंड मेंटल, लेबर इज अंडरटेकन इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड, जिसको वेजेस भी कहते हैं, तो सारे आंसर है करेक्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर के भी सारे आंसर है, तो मैं एक एक पढ़ दे रहा हूँ, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, मेंटल लेबर, प्रोफेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेबर, तो ये सारे क्लासिफिकेशन है लेबर के। अब देखिए यहाँ पे सारी डेफिनेशन लिखी है लेकिन मैं सबको पढ़ूंगा बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो मैं आंसर पढ़ देता हूँ। स्किल्ड लेबर का आंसर जो ए है उसका मतलब क्या था, आर दोज हु हैव स्किल, मतलब इसमें वो लोग कैटेगरी में आते हैं जो पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं और उनको किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस होता है, तो वो कौन कौन से आते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर एक्सेट्रा, तो इस कैटेगरी में कौन से आएंगे, स्किल्ड वाले लोग। तो मैं यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन पढ़ूंगा, ऑप्शन जो भी होगा मैं आपको पहले ही बता दूंगा ताकि आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी। सेमी स्किल्ड में कौन सी लेबर आती है, सेकंड ऑप्शन है, इसमें वो लोग आते हैं जो प्रोफेशनली ट्रेंड तो होते हैं लेकिन पूरी तरह से उनको अभी क्लियर नहीं होता है, तो वो कारपेंटर, वीवर्स, गोल्ड स्मिथ, ये इस टाइप के लोग आते हैं, तो ये दो टाइप के भी मतलब
यहाँ पे लेबर्स में डिवाइडेड है, एक पूरी तरह से स्किल्ड और एक सेमी स्किल्ड। जो अनस्किल्ड लेबर है वो कौन सा है, आपका आंसर थर्ड, जिसमें कि वो लोग आते हैं जो पूरी तरह से मतलब उनको ट्रेनिंग क्या कुछ भी नहीं आता, तो वो लेबर मजदूरी रिक्शा वगैरह जैसे चलाते हैं, तो वो सारे अनस्किल्ड लेबर्स में आते हैं, जिनकी फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है। उसमें कौन कौन से आएंगे आपके, कंस्ट्रक्शन हाउस, पुलिस, और रिक्शा चलाने वाले, बस ड्राइवर एक्सेट्रा। मैनुअल ऑफ फिजिकल लेबर, मैनुअल फिजिकल लेबर में कौन कौन से आएंगे आपके, बी पार्ट, द वर्क विच इन्वॉल्व, जिसमें कि फिजिकल कुछ वर्क हो, जैसे कारपेंटर करता है, कुली, डोमेस्टिक सर्वेंट, तो ये मैनुअल या फिजिकल लेबर कहलाएगा। मेंटल लेबर में वो काम होगा जो काम माइंड की स्ट्रेंथ से होता है। तो माइंड की स्ट्रेंथ से होने वाला काम कौन कौन से हो सकते हैं, टीचर है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, अदर वर्किंग होती है जो मेंटल मतलब माइंड से रिलेटेड होती है, तो वो मेंटल लेबर में आपकी रखी जाएगी। तो उसके एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें आइडेंटिफाई करवाया जाएगा। प्रोफेशनल लेबर में कौन सी लेबर आएगी, जो पूरी तरह से अपने काम में पूरी तरह से परफेक्ट होते हैं, एडवांस स्टडी कर रखी होती है, तो वो सारे प्रोफेशनल लेबर में काउंट होते हैं। इसमें सब हायर कैटेगरी के लोग आते हैं, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, चार्टर्ड अकाउंट है, इंजीनियर्स है, तो ये अपने काम में पूरी तरह से इनको नॉलेज होती है, तो ये प्रोफेशनल कहलाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लेबर, इसमें वो आएगा जिसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम करना है, इट मीन्स कोई आपको देखभाल करनी किसी चीज़ की, जैसे कि आईएएस ऑफिसर होता है, स्कूल का प्रिंसिपल होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, तो ये किसी ना किसी चीज़ को मैनेज करने का इनको दिया जाता है, तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर में ही काउंट होते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट, टेक्निकल एक्सपर्ट, कंपनी से, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये किस कैटेगरी के लोग हैं, तो ये सारे हाई कैटेगरी के लोग हैं, स्किल्ड हैं, तो ये आपके स्किल्ड लेबर में काउंट होंगे। कारपेंटर, वीवर, गोल्ड, ये किस में आएंगे आपके, तो ये कारपेंटर जो होते हैं वो सेमी स्किल्ड लेबर के पार्ट है। रेलवे, कुली, डोमेस्टिक सर्वेंट, स्वीपर, ये सारे आपके कैसे अनस्किल्ड लेबर के रूप में काउंट होंगे। तो मैंने इसलिए आपको डेफिनेशन पढ़ाई ताकि आपको ये सब बिल्कुल क्लियर आ जाए, आपके इसी तरह से क्वेश्चन आने हैं इसमें। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर, करेक्टरिस्टिक लेबर्स के सारे होते हैं, तो लेबर इज perishable, labor is an active factor of production, labor cannot be separated from laborer, laborer sell his labor not himself। तो सारे करेक्टर लिख रखे हैं, आप इसको पढ़ लीजिए सारा एक एक करके, ये कॉमे के बाद जितने भी हैं ये सारे अलग अलग करेक्टर्स के नाम हैं। और अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल या डेफ को करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन भी वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी सारे एग्जाम्पल्स के साथ। हालांकि ये डेफिनेशंस वगैरह नहीं पूछी जाएंगे ऐसे, लेकिन मैंने ऐसे लिखा ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये सारे आपके करेक्टरिस्टिक्स है किसके, लेबर के। इफ वर्कर डज नॉट वर्क ऑन अ पर्टिकुलर डे हिज लेबर फॉर डे विल, मतलब अगर कोई व्यक्ति काम ना करे तो उसकी दिन भर की जो मेहनत जो लेबर होती है वो वेस्ट हो जाएगी, इट मीन उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब लेबर कैन नॉट बी स्टोर, हम अपने काम को कभी स्टोर नहीं कर सकते, जो आज काम करेंगे वो आज ही करना है हमें, तो उसी का पैसा मिलेगा। तो इस करेक्टर्स को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, पेरी पेरिशेबल लेबर्स के रूप में इसको कहते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका मतलब है हम अपनी कोई भी जो हमें टैलेंट है उसको हम आज ही दिखाएंगे, तो आज ही का काम है, उसको हम स्टोर करके आज का काम कल में नहीं दिखा सकते। लैंड कैपिटल जो होते हैं वो पैसिव फैक्टर होता है, लेबर कैसी होती है, लेबर जो होती है वो एक्टिव होती है, इट मीन्स लैंड और कैपिटल अपने आप से खुद काम नहीं कर सकते, बट जो लेबर है वो अपने आप से खुद काम कर सकती है, तो एक्टिव फैक्टर में है। लैंड कैपिटल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओनर, इन दोनों को अपने ओनर से अलग कर सकते हैं, लेकिन लेबर को अपने ही स्किल से अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब मैं टीचर हूँ तो मैं आपको पढ़ाऊँ, तो मेरे को पढ़ाने के लिए मुझे ही वही चीज़ मिलेगी, उसको कोई दूसरा पढ़ा नहीं सकता। मेरा टैलेंट मेरे ही साथ रहेगा, मैं उसको किसी को दे नहीं सकता। लैंड कैपिटल आर पैसिव फैक्टर, तो लेबर क्या हो गई आपकी, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। लेबर कैसी है आपकी, मूवेबल, मूव कर सकती है नहीं कर सकती है, मूव कर सकती है, हाँ जी, मजदूर कहीं भी आ जा सकता है, कोई भी व्यक्ति जो लेबर के रूप में वो कहीं भी आ जा सकता है, तो ये मोबाइल्स में काउंट होगी आपकी।
The supply of labor is inelastic in a country at a particular time. It means its supply can be neither be increased nor be decreased. मतलब हम लैंड की सप्लाई को अपने भारत में जितनी जमीन है उतनी ही रहेगी, ना उसको हम बढ़ा सकते हैं और ना उसको घटा सकते हैं। तो उसमें काम करने वाले लोग भी लिमिटेड होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो किसी भी कंट्री की लेबर होती है उनको चेंज नहीं कर सकते, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनइलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर। लेबर प्रोड्यूस गुड्स एंड आल्सो कंज्यूम देम। लेबर जो होती है सामान को बनाती भी है और खुद ही उसका यूज भी करती है। तो इस चीज की प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं यहाँ पे लेबर इज बोथ अ मीन एंड एन एंड। लेबर हैज बार्गेनिंग पावर। लेबर की खुद की बार्गेनिंग पावर कैसी होती है? लेस मोर कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसकी है लेस। सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स देन सप्लाई इज लेबर। जो लैंड की सप्लाई है वो तो फिक्स होती है, और लेबर की जो सप्लाई होती है वो क्या होती है आपकी? तीनों ऑप्शनों में से फिक्स, वेरिएबल, कांस्टेंट में से वेरिएबल होती है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ वर्कर इज कॉल्ड। किसी चीज की प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या कहलाएगी आपकी? इफिशिएंसी ऑफ लेबर। इफ अ वर्कर प्रोड्यूस मोर देन अदर वर्कर्स ही विल बी कॉल्ड। उसको क्या बोलेंगे? मोर इफिशिएंट, लेस इफिशिएंट, कांस्टेंट। तो ये आपका कहलाएगा मोर इफिशिएंट। इफिशिएंसी ऑफ लेबर हैज एक्सपेक्ट। कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? तो सारे ये ऑप्शन लिखे हुए आप इसको एक करके पढ़ लीजिए, तो सारी इफिशिएंसी ऑफ लेबर की है ये। 56 क्वेश्चन है, द इफिशिएंसी ऑफ वर्कर विल बी मोर हु प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट इन कंपेरेटिवली लेसर टाइम पीरियड। थस इफिशिएंसी ऑफ लेबर ये आपकी कहलाएगी रिलेटिव कॉन्सेप्ट। फैक्टर अफेक्टिंग इफिशिएंसी ऑफ लेबर, तो ये भी सारे आपको पढ़ने हैं। इसके एक एक क्वेश्चन एक एक कॉमा करके सारी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो ये सारे आपके फैक्टर्स हो गए। 58 क्वेश्चन है, कॉज ऑफ लो इफिशिएंसी ऑफ लेबर इंडिया। तो कौन कौन सी लो लेबर इंडिया होती है? हॉट क्लाइमेट, लो वेजेस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये भी यहाँ पे मैंने जानबूझ के, आप समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको आगे जाके जो भी एमसीक्यू आएंगे तो उसके कॉन्सेप्ट आपको अपने आप में क्लियर होते जाएंगे। अभी हम इन सब के बारे में भी एमसीक्यू रूप में पढ़ लेंगे तो ये सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो जहाँ पे पहला क्वेश्चन आ जाता है 59 वाला, इसके बेस्ड, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ इंडियन लेबर इज मच। जो इफिशियंसी है इंडियन लेबर की वो अदर डेवलप कंट्री से कैसी है? तो यहाँ की डेवलप कंट्री से इफिशियंसी यहाँ की लेबर की क्या कम है, लोअर है। अदर जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे काम करने की कैपेसिटी लोगों में ज़्यादा है। वाई लो इफिशियंसी ऑफ लेबर इंडिया? अब ड्यू टू क्लाइमेट, मतलब जो इफिशियंसी लो क्यों है? हॉट क्लाइमेट के कारण, क्योंकि यहाँ का इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा, सब ट्रॉपिकल कंट्री है, मतलब सब ट्रॉपिकल पार्ट है। मैनी फैक्ट्रीज इन इंडिया हैव अनहाइजेनिक कंडीशंस। द फैसिलिटी ऑफ कैंटीन, ये जितनी भी फैसिलिटीज हो इंडिया की वो अनहाइजेनिक होने के कारण यहाँ पे ये इफिशियंसी का मतलब लो होने का रीज़न है। सजेशन टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इंडियन, कौन कौन से तरीके से हम अपनी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं? तो ये सारे हैं आपके। द पेमेंट ऑफ वेज शुड बी फेयर। पेमेंट बढ़ा दिया है लोगों को। वर्किंग कंडीशन एक प्रॉपर टाइम में होनी चाहिए। वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्री, जहाँ वर्क करते हैं व्यक्ति वहाँ पे प्रॉपर मतलब प्लेस हो और टाइम भी फिक्स हो। मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट स्पेशलाइजेशन इन वर्क, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी और प्रोसेस आर लेफ्ट टू अदर वर्कर। तो ये आपका ट्रू है फॉल्स है ये बताना आपको। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू हो गई है। Division of labor is defined as a system whereby the operation necessary to make a finished product are so minutely divided that each worker perform one or the most only a few operations. This is according Professor Adam Smith. डिवीजन ऑफ लेबर के कितने टाइप होते हैं? तो ये डिवीजन ऑफ लेबर के टाइप्स है यहाँ पे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, जियोग्राफिकल। तो ये सब हम अब एमसीक्यू में कवर करेंगे।
और टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स भी आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन और इनकम्प्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन। देखिए सिंपल या प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन क्या होता है, इसका आंसर ए है। जब कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर कमोडिटी या फिर किसी सर्विस के लिए खुद ही मतलब वर्क करता है, जैसे कारपेंटर है अपना काम पूरा कर रहा है, तो ये सारे आपके सिंपल में आएंगे। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जब कोई भी काम को हम एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, तो वो डिवाइड होने के बाद दो तीन लोगों के पास जब जाता है तो वो आपका कहलाएगा यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन। तो डेफिनेशन लिखी हुई आप इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। गले में भी दर्द हो गया बोलते बोलते। इनकम्प्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन की क्या, इन दिस सिस्टम वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रोसेस। देखिए यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस और सब प्रोसेस है। ऊपर वाले पार्ट में क्या था, पिछले में पार्ट और सब पार्ट थे। 71 है, द वर्क ऑफ स्पाइनिंग, वीविंग, साइजिंग, ब्लीचिंग एक्सेट्रा आर डिफरेंट प्रोसेस बाय डिफरेंट वर्कर सच दैट फिनिशिंग क्लॉथ इज मेड ऑफ फॉर यूज। ये एग्जाम्पल किसके आपके, तो ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन के। डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल तब तक नहीं बन सकती जब तक के सारे पार्ट अलग अलग जाके बनते हैं, कार एक जगह नहीं बनती, तो उसके लिए यहाँ पे ये प्रोसेस आपकी कहलाएगी इनकम्प्लीट प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिवीजन। एक जगह ना होके कहीं जगह वर्क होता है। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ लेबर की जो डेफिनेशन है वो ए है, व्हेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स इन सच अ वे दैट डिफरेंट पार्ट इन ऑफ अ प्रोसेस कैन रन, मतलब कोई भी काम एक एक साथ साथ चलता रहे। और वर्टिकल डिवीजन में एक के बाद दूसरा काम हो, तो ये आपका कहलाएगा द सक्सेसिव स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। द डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन द वर्कर इंगेज इन अ प्रोड्यूसिंग कार is an example of horizontal division of labor. The production, ये एग्जाम्पल किसके हो गए, ये सारे एग्जाम्पल जो है आपके इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए बी इज करेक्ट, वर्टिकल डिवीजन ऑफ लेबर। नो कंट्री कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग फॉर इट्स पीपुल, it produce only those goods and service which it find advantage to produce, it improve other goods and service from the other country, therefore different country concentrate of the production of different, it is called, this is called international division of labor. The production of certain goods take place in a particular place or state. This particular type of division labor is called geographical or division of labor within a country. जूट इंडस्ट्री इन बंगाल, शुगर इंडस्ट्री इन यूपी आर गुड एग्जाम्पल ऑफ, तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है आपके, ऑप्शन ए इज करेक्ट, डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अ कंट्री। इन इकोनॉमिक्स कैपिटल इज डिफाइंड हेयर इन द सेंस ऑफ कैपिटल गुड्स, tools and instrument, plant and equipment, machine and truck, factory, building, stocks of goods are used in the production of goods and service, these are called capital good। ये बात ट्रू है या नहीं, तो ये बात ट्रू है। असेंशियल फीचर ऑफ कैपिटल, ये सारे आप फीचर्स जो है उसको पढ़ेंगे। अगर कुछ दिक्कत लगती है तो वीडियो को पॉज करके उसको नोट भी आप कर सकते हैं। 83 क्वेश्चन है, वेल्थ रेफर्स टू ऑल, तो ये किसको करेगी आपकी इकोनॉमिक गुड्स। All wealth cannot be considered as capital, only that part of wealth is capital जो आपको सामान कुछ प्रोड्यूस करे। हाउस होल्ड कार, देखिए कोई अपने पर्पस के लिए जो कार वगैरह चला रहा है तो वो कैपिटल में काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर वही कार टैक्सी के रूप में चलाएगा तो वो उसकी कैपिटल कहलाएगी, क्योंकि उससे उसको कुछ अर्निंग भी होगी। इनकम यील्ड वेल्थ इज कॉल्ड, अगर इनकम आपकी किसी चीज से हो रही है तो वो आपकी किस में काउंट होगी, कैपिटल में, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट।
Money itself cannot be regarded as a capital because itself cannot produce anything in which case money regarded as a capital. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका ए करेक्ट है। व्हेन मनी यूज फॉर स्टार्टिंग एनी बिजनेस फॉर परचेसिंग मनी मशीनरी और टूल्स। कैपिटल को क्या कहेंगे? कैपिटल इज अ फंड और स्टॉक। इनकम क्या कहलाएगी? आपकी फ्लो। लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बट कैपिटल इज अ मैन मेड। लैंड इज फिक्स एंड लिमिटेड इन सप्लाई वाइल द सप्लाई ऑफ कैपिटल वो क्या चीज़ है आपकी? इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकती है। लैंड इज परमानेंट वाइल कैपिटल, कैपिटल कैसी है आपकी? पेरिशेबल। लैंड इज इमूवेबल वाइल कैपिटल इज मोबाइल। लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर, कैपिटल कैसा आपका? पैसिव फैक्टर। लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबर वाइल द कैपिटल, कैपिटल को हम उससे सेपरेट कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड ऑनर से। लेबर इज पेरिसेबल वाइल कैपिटल इज, कैपिटल क्या सी होती है हमारी? ड्यूरेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल के क्या है? कैपिटल इज मैन मेड, कैपिटल इज ड्यूरेबल। तो ये आपके कैरेक्टर से सारे। द प्लांट एंड मशीनरी वाइल इन यूज वियर आउट टू हैव रिप्लेस आफ्टर सम टाइम। तो जब कुछ मशीनें चलाते हैं तो कुछ देर बाद उनकी सर्विसिंग चाहिए होती है, तो उसके लिए पैसा जो फंड निकालना पड़ता है वो आपका किस कैरेक्टर को शो करता है? कैपिटल इज सब्जेक्टेड टू डिप्रिसिएशन। कैपिटल गुड्स कैन बी प्रोड्यूस एंड इंक्रीज स्टॉक ओनली आफ्टर सेविंग मनी। तो ये आपका कौन सा कैरेक्टर में आएगा? तो ये आपका जो आंसर है, कैपिटल इज द रिजल्ट ऑफ पास्ट सेविंग। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है, आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने सारे प्रकार के कैपिटल के टाइप लिखे हुए हैं, क्योंकि इन टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे कि कौन सा किस टाइप की कैपिटल है। अभी हम इनको थोड़ा सा डेफिनेशन के रूप में भी देखते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है सबकी। तो फिक्स कैपिटल क्या चीज़ है? फिक्स कैपिटल वो होती है जिसमें कि कोई भी चीज़ को अगेन अगेन यूज करते रहते हैं। सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या होती है? ये ऐसी चीज़ होती है जिसको हम केवल एक ही बार यूज कर पाए, जैसे रॉ मटेरियल, फ्यूल। शंक कैपिटल कैसी होती है? विच कैपिटल कैन ओनली बी पुट टू अ सिंगल यूज, जिसको एक ही बार यूज कर पाए। जैसे प्रिंटिंग मशीन केवल प्रिंटिंग ही कर सकती है, इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकती, तो उसका केवल एक ही यूज है। और फ्लोटिंग कैपिटल वो होती है जिसमें कोई भी चीज, कोई भी मतलब कैपिटल का यूज हम कई चीजों में कर सके। जैसे स्टील है तो स्टील के गिलास बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, कई चीजें बन सकती है, तो ये आपकी फ्लोटिंग कैपिटल में काउंट होगी। रेम्यूनरेटिव कैपिटल क्या होती है? द पेमेंट मोड टू वर्कर फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन। जो भी कंट्रीब्यूशन दिया जाता है प्रोडक्शन के लिए वो आपका पेमेंट मोड कहलाएगा। ऑक्सिलरी कैपिटल वो होती है ऑल मैन मेड गुड लाइक मशीन, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल टू हेल्प। जो भी लेबर का प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए होता है, प्रोडक्शन करने में जो भी कुछ चाहिए होता है वो आपका कराएगा। मटेरियल कैपिटल में क्या आएगा आपका? तो आप ये डेफिनेशन इसको प्लीज पढ़ लीजिए, और बहुत आसान मतलब है इसको। पर्सनल कैपिटल में क्या चीज आएगी? जो अपने मतलब वर्क के लिए एफिशिएंट हो, जैसे कि हमारी खुद की सिंगिंग, राइटिंग, अपना खुद का वो। रियल कैपिटल में वो सारी चीज़ें आती है जो किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है। तो ये सारे जो आपका पार्ट है वो रियल कैपिटल कहलाता है। मनी कैपिटल क्या होती है? टू डिस्क्राइब कैपिटल इन टर्म ऑफ मनी, मनी itself इज नॉट द मीन ऑफ प्रोडक्शन, हाउएवर मनी कैन बी यूज फॉर बाइंग कैपिटल गुड्स लाइक मशीन एंड रॉ मटेरियल्स। डेप्ट कैपिटल। तो यहाँ पे डेप्ट कैपिटल की जो डेफिनेशन है वो है आपके यहाँ पे।
सी ऑप्शन जो है, तो ये सारी आप इसको डेफिनेशन को पढ़ लीजिएंगे, तो पढ़ने से इसके बेस एमसीक्यू आप कर सकते हैं इस पर। प्रोडक्शन कैपिटल में आपका कौन सा आता है, इंक्लूड ऑल दोज थिंग विच हेल्प द लेबर डायरेक्टली इन प्रोडक्शन, एग्जाम्पल रॉ मटेरियल एंड मशीन। तो ये आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। कंजप्शन कैपिटल क्या होती है, विच इज यूज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वर्क वांट, इट कंसिस्ट ऑफ दोज गुड्स विच इनडायरेक्टली हेल्प द प्रोसेस प्रोडक्शन। इंटरनल कैपिटल वो होती है जो हमारे ही कंट्री में मतलब चीज़ रहे, जो कैपिटल हमारी कंट्री में होती है वो सारी इंटरनल में आती है, और जो कैपिटल बाहर की कंट्री से हम हमारे अंदर हमारी कंट्री में आती है वो सारी क्या कहलाती है, एक्सटर्नल कैपिटल। जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक से कोई पैसा इंडिया में आया, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कुछ भी मनी बाहर से जो कमाई जाती है वो एक्सटर्नल कहलाएगी। ह्यूमन कैपिटल वो होती है जो ह्यूमन जो होते हैं अपनी एजुकेशन अपनी स्किल से जो वर्क करके इस कैपिटल बनाते हैं, वो आपकी कहलाएगी ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पे सारी डेफिनेशन है, इसको पढ़िएगा आप। हिक्स हैड यूज द टर्म ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स फॉर, ये किसके लिए कहा गया है, तो ये आपका जो है इन चार ऑप्शन में किसके लिए, ये फिक्स्ड कैपिटल के लिए कहा जा रहा है, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स ये किसके लिए कहा गया है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछे जा सकते हैं आपसे। तो यहाँ पे ये किसके लिए कहा गया, सर्कुलेटिंग कैपिटल। स्पेशलाइज कैपिटल किसके लिए वर्ड है, तो ये ऑप्शन आपका जो है सी, संक कैपिटल। फ्री कैपिटल किसके लिए यूज किया गया, फ्री कैपिटल यूज किया गया फ्लोटिंग कैपिटल के लिए। और यहाँ पे ये किसके लिए, रियल कैपिटल के लिए। फाइनेंस कैपिटल किसके लिए, मनी कैपिटल के लिए। तो सारे प्रकार के आप इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, देखिए ये बहुत बड़ा है पढ़ने में, और ये मैंने सब तीनों प्रकार की डेफिनेशन जो है हमारे पास वो मैंने लिख दिए, आप इसको देखेंगे और नोट करेंगे। हु ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन टेक द हैज द प्रोडक्शन, तो ये सब पूरी जो डेफिनेशन है ये आप पढ़िए ध्यान से, और ये ध्यान से पढ़ने बताइएगा ये किसके लिए कहा गया, तो ये कहा जा रहा है किसके लिए, ऑप्शन जो सी है उसके लिए ये डेफिनेशन बताई गई है एंटरप्रेन्योर की। थोड़ा सा गला सूख गया है लंबी वीडियो बनने के कारण, तो प्लीज़ आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये अनदर डेफिनेशन है आपकी अलग अलग पर्सन के द्वारा। तो वाइट हेड द, अब देखिए 126 क्वेश्चन में क्या है आपका, सॉरी 127, लेबर हैज नथिंग टू डू विद द रिस्क इन्वॉल्व बिजनेस, ये कहलाता है वेजेस। फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर का क्या कहते हैं, ये सारे फंक्शंस है आपके। थोड़ी सी यहाँ पे मेरी आवाज़ बैठ गई है बोलते बोलते, तो आप इससे देख लीजिए आंसर सब लिखे हुए हैं। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि सारे रोल या इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा इस बार आप लोग ज़रा क्षमा करिएगा कि आवाज़ थोड़ा साथ नहीं दिया, बीच में थोड़ी आवाज़ बड़ी बैठ गई मेरी यहाँ पे। तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करके आप अपने एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आंसर भी मैंने साथ साथ इसलिए दे रखे हैं क्योंकि कुछ चीज़ क्लियर ना हो तो उसको आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए वीडियो ये फिनिश होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।